तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटियर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी आइस की जो पावर होती है उसका यूज़ करके उसे जमाने की कोशिश करता है, पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो इस ऐसे अटैक से डॉज करने के लिए वहाँ से जंप कर देता है, पर उसका पैर थोड़ा सा जम जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इसी का मौका देख के जो यांग फैंग होता है वो उस जो गोल वाली चीज़ होती है उसे बताने लगता है कि जो बूढ़ा आदमी है उसे क्या टास्क मिला है या फिर उसे क्या हिंट मिली है। तो उसे सिर्फ किल करने की हिंट मिली है। वो इतना कहता है कि हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए कूद जाता है और उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो भी अपने जो शैडो सोल्जर होते हैं उन्हें बाहर निकालने लगता है और जो बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और ऐसा कहते हुए वो जो शैडो सोल्जर होते हैं उन्हें मारने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस गोले से कहता है कि जो बूढ़ा आदमी है उसे यही हिंट मिली है कि उसे सिर्फ और सिर्फ मुझे मार डालना है। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, अब मैं जीत गया, और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो गोला होता है वो यांग फैंग से कहता है कि तुमने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बच चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं मारना शुरू करूँगा और तुम सभी को ख़त्म कर डालूँगा, और फिर तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। तुम सभी को यहीं पे ही मरना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग फैंग का सीन, जहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो खड़ा होता है, पर उसके आसपास की जो हवा होती है वो बड़ी तेज़ी से जाने लगती है। यांग फैंग को इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अरे, ये हवा इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे हो गई, क्या ये किसी की सुपर पावर है। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि मैंने जो आंसर दिया था ये गलत कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है मैंने अब पूरा का पूरा सही आंसर दिया है, पर ये गलत कैसे हो गया। और फिर जो यांग फैंग होता है वो सोचने लगता है कि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बच चुके हैं। अगर 5 मिनट होने के बाद मैं जो अभी अभी मैंने फील किया जो सुपर पावर को, वो मैंने अपनी जो पिछली लाइफ है उसमें भी फील किया था। और ये 8वें लेवल का एक म्यूटेंट मॉन्स्टर था, और इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मैं इतना कह सकता हूँ, अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया और उसने मारना शुरू कर दिया तो वो रुकेगा नहीं। हम लोगों का बचने का कोई भी चांस नहीं बचता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग से कहता है कि हाँ, तुम्हारा भी जो आंसर है वो गलत है। तुम्हें भी मेरे हिंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, पर अब हमें एक दूसरे के साथ फाइट कर लेनी चाहिए क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बच चुके हैं। अगर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फाइट नहीं की और एक दूसरे को नहीं हराया तो इसके बाद हम दोनों को ही मरना होगा। तो इसलिए चलो जल्दी से फाइट को शुरू करते हैं। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब भागना बंद कर दो, क्योंकि हाँ, अब तुम्हारे पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो चलो फाइट करते हैं और एक दूसरे को हरा के यहाँ से निकल जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, तो मुझे इस बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही अंदर एक दूसरे को हराना है। तो चलो देखते हैं कौन यहाँ पे जीतेगा और कौन हारेगा। तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं और इसे जल्दी से ख़त्म भी करते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी पावर्स को अपनी मुट्ठी में बंद करता है और पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि तो चलो शुरू करते हैं। तुम अपनी जो फैंसी ट्रिक्स है उन सभी को बंद कर दो और एक मर्द की तरह मेरे साथ फाइट करो। और तुमने इस चीज़ को यूज़ भी किया तब भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है और एब्सोल्यूट पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो भी अपने जो शैडो सोल्जर होते हैं उन सभी को बाहर निकालता है और जो बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है और जो यांग फैंग होता है वो दोनों के दोनों अपने अपने जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके शैडो सोल्जर ने जो बूढ़ा आदमी होता है उसके अंदर अपने जो तलवारें थी वो डाल दी है और यांग फेंग ने भी अपनी तलवार उसके पेट के अंदर डाल दी है। और जो बूढ़ा आदमी होता है उसने जो यांग फेंग है उसके पेट के ऊपर अपना जो हाथ है वो रखा है, पर उसका अटैक लगा है कि नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है और जो बूढ़ा आदमी होता है वो दोनों के दोनों अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं थोड़ा दूर होके। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है उसके मुंह के अंदर से भी खून निकल रहा होता है और उसके शरीर के अंदर से भी। और वो जो यांग फैंग होता है उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में ज़रूर से पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे और तुम अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग समझोगे कि तुम बिना अपने आप की चिंता करे मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला करोगे। इससे मुझे एक अच्छा चांस मिल गया अपनी सुपर पावर का यूज़ करके तुम्हें पंच करने का, और इससे मेरा काम तो हो चुका है। तुमने मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, पर अब तुम्हारे यहाँ क्या होगा अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी जो शरीर है उसके ऊपर मेरा जो पावरफुल पंच है वो लग चुका है और इससे तुम्हारी मौत पक्की है। क्योंकि अगर तुम्हारा जो लेवल है वो 6 इवॉल्वर तक भी पहुंच गया तब भी तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें तो मरना ही होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता और यांग फैंग की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर हमें यांग फैंग का लुक दिखाया जाता है जिसके मुंह से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और उसके शरीर के ऊपर शायद एक होल हो चुका है। और इसके बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो हम लोग इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।